हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वानी विद तरुण के साथ। सो फ्रेंड्स, फाइनली अप्रैल में हमारे द्वारा एक वीडियो अपलोड की गई थी एफसीआई रिक्रूटमेंट, अपकमिंग रिक्रूटमेंट के जो नोटिस जारी किए गए थे उसके रिगार्डिंग। सो फाइनली उसके रिगार्डिंग ही एक नोटिस जारी किया गया है एफसीआई रिक्रूटमेंट के लिए। वेरियस पोस्ट जारी की गई है। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स, कौन कौन सी पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और योग्यता क्या होगी, फीस कितनी होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन से पद हैं और परीक्षा कब तक ली जा सकती है। कंप्लीट डिटेल्स हम देखेंगे नोटिफिकेशन में और एक एक चीज़ हम बारीकी से देखेंगे इसमें क्या दिया गया है। सो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये वो नोटिफिकेशन है जैसे कि आप देख पा रहे हो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अभी दिया गया है, जो 3 सितंबर को नोटिस जारी किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का एडिशन उसमें ये जारी किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1/22, ठीक है। जोन वाइज रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन एफसीआई, ठीक है। यहाँ पर लिखा ये बेसिक डिटेल्स दी गई हैं और यहाँ पर बताया गया है कि जोन वाइज एंड पोस्ट वाइज जो वैकेंसीज़ हैं वो किस प्रकार से दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हो जोन नॉर्थ जोन में दी गई है और फ्रेंड्स इसमें सभी जोन्स का डाटा दिए गए हैं कि कौन सा स्टेट कौन से जोन में आगे डिवाइड होगा। कंप्लीट डिटेल्स हम देखेंगे इसकी। जैसे कि आप देख सकते हो जेई सिविल इंजीनियरिंग 22 पोस्ट है, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग 8 पोस्ट है, स्टेनो ग्रेड 2 43, एजी, ठीक है, एजी 3 जनरल 463, एजी अकाउंट्स 142, एजी टेक्निकल 611, एजी डिपो 1063, एजी हिंदी 36, ठीक है। इसी प्रकार आप कह सकते हो जो आपका नॉर्दर्न क्षेत्र है यानी कि उत्तरी क्षेत्र है इसमें 2388 पोस्ट दी गई है और साउथ जोन में आप देख सकते हो सेम पोस्ट पर 989 पोस्ट दी गई है। ईस्ट जोन में 768 पोस्ट दी गई है, वेस्टर्न जोन में 713 पोस्ट दी गई है और नॉर्थ ईस्ट रीजन में 185 पोस्ट दी गई है, ठीक है। आइए देखते हैं थोड़ा एब्रीवेशंस वगैरह देखते हैं क्या यूज किए गई है। एजी असिस्टेंट, ठीक है, एजी जो यहाँ पर दिए गए हैं ये असिस्टेंट ग्रेड के लिए दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो अब देखते हैं इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या दी गई है। देखिए जो क्वालिफिकेशन दी गई है वो आपकी कट ऑफ डेट जो होगी एज की और क्वालिफिकेशन की ये यहाँ पर दी गई है 1 अगस्त 2022। जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए मिनिमम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा यदि आपके पास है तो आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। सेम जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हो या फिर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर यदि आपके पास डिप्लोमा है तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस। स्टेनो के लिए ग्रेजुएट विद स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन WPM और 80 WPM इन इंग्लिश, ठीक है। ये सब शॉर्ट हैंड की टाइपिंग की यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ये सब वही प्रोसेस होगी जो SSC की होती है। AG 3 जर्नल के लिए मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। एजी अकाउंट्स के लिए बीकॉम होना कंपलसरी है। एजी टेक्निकल के लिए आपको BSc इन एग्रीकल्चर, ठीक है, या फिर BSc बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, इसके लिए ये भी एलिजिबल होंगे। या फिर बीटेक बैचलर इंजीनियरिंग फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, ठीक है। एजी डिपो के लिए भी सिंपल ग्रेजुएशन यहाँ पर रखी गई है और एजी हिंदी के लिए डिग्री फॉर ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज मेन सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश का भी ये सब वही है उसी जो इसका SSC का ट्रांसलेटर का होता है, ठीक है। मेन देखो यहाँ पर लिखा है हिंदी शुड बी मेन सब्जेक्ट, ठीक है। एवरी ईयर हिंदी मेन सब्जेक्ट होना यहाँ पर कंपलसरी है, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। टाइपिंग इसके लिए, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। आगे दिया गया है कि एक कैंडिडेट को एक जोन के लिए और एक पोस्ट के लिए ही ओनली अप्लाई करना है। ऐसा नहीं होगा कि एक कैंडिडेट ने नॉर्दर्न क्षेत्र से भी अप्लाई किया है और साउदर्न क्षेत्र से भी अप्लाई किया है।
जेई के लिए भी अप्लाई किया है आपने और फिर आपने एजी डिपो के लिए भी अप्लाई किया है। ओनली एंड ओनली एक पोस्ट और एक जोन के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको अप्लाई करनी होगी, ठीक है। आगे बताया गया है, देखिए कट ऑफ डेट तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, ठीक है। आगे इसमें इतना कुछ खास दिया नहीं गया है, ठीक है। आगे बताया गया है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, सबसे पहले आपका फेज 1 और फेज 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम ऑफ फेज 1 शैल बी कॉमन, ठीक है। फेज 1 जो होगा वो कॉमन होगा सभी पोस्ट के लिए, और फेज 1 का जो सिलेबस दिया गया है ये सिलेबस दिया गया है। जनरल इंग्लिश 25 नंबर के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और ये टाइमिंग दी गई है। और जनरल स्टडीज़ यहाँ पर दिए गए हैं 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और इसमें स्पेशली एक चीज़ मेंशन की गई है, जो ये टॉपिक है इसमें बताया गया है जनरल स्टडीज़ के अंदर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस आपको अप टू 8th लेवल की एनसीईआरटी ही कंपलसरी यहाँ पर पढ़नी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी और बुक को यहाँ पर फॉलो करोगे, ठीक है। एनसीईआरटी यदि आप पढ़ते हो तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी कि आपको 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी कंपलसरी यहाँ पर रीड आउट करनी होगी, ठीक है। और करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आगे बताया गया है कि, ठीक है, इसमें बताया गया द नेचर ऑफ द क्वेश्चन विल बी सच दैट दे डिड नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशलाइज्ड स्टडी, ठीक है। स्पेशलाइज्ड स्टडी की आपको इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी कि इतना क्वेश्चन डीपली पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो पेपर 1 होगा ये प्री होगा, इसके मेंस में नंबर काउंट नहीं होंगे, ओनली ये जो एग्ज़ाम होगा ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम इसको बोल सकते हो, कट ऑफ आपको क्लियर करनी है बस, ठीक है। फेज 2 ये आप इसको मेंस भी बोल सकते हो, ये मेंस ये ही मेन एग्ज़ाम होगा, इसी से ही कट ऑफ आपकी फाइनल प्रिपेयर होगी। जेई के लिए पेपर 1 और पेपर 2 जो होगा मेंस का वो देना होगा। पेपर 1 और पेपर 2 इलेक्ट्रिकल के लिए भी देना होगा। स्टेनो के लिए पेपर 3 देना होगा, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट कोड सी विल हैव टू अपीयर इन पेपर 3 देयर आफ्टर द कैंडिडेट अंडरगो टाइपिंग स्किल टेस्ट, ठीक है। यानी कि जो फाइनल मेरिट होगी फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो ग्रेड 2 विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पेपर 3, ठीक है। ये पेपर 3 जो होगा मेंस का, इसके अकॉर्डिंग ही फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, ठीक है। एजी डिपो यानी कि जो मेंस का पेपर 1 होगा इसके अकॉर्डिंग, और एजी डिपो का हो गया ऊपर, और एजी जनरल के लिए भी पेपर 1 की, और एजी अकाउंट्स के लिए पेपर 1 और पेपर 2 देना होगा, ठीक है। ये देखिए डिपो के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। अब पेपर 1 जो मेंस का पेपर होगा वो कैसे होगा, ठीक है। पेपर 1 जो होगा ये सभी के लिए कॉमन होगा, जैसे प्री सभी के लिए कॉमन था, ये पेपर 1 कॉमन होगा। पेपर 1 में दिया गया है 120 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट के होंगे, ठीक है। पेपर 2 ये सब्जेक्ट स्पेसिफाई सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। पेपर 1 का जो मेन टॉपिक होंगे वे कौन कौन से होंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे 25 नंबर के, और 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 नंबर 20 मिनट का टाइम। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर 20 मिनट का टाइम। और जनरल स्टडीज़ में यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप किया गया है, आपको एनसीईआरटी 10th लेवल तक की पढ़नी होगी, ठीक है। और 10 नंबर की साइंस यहाँ पर दी गई है, स्पेशली 10 नंबर की साइंस आपको पढ़नी होगी। और जैसे आप देख सकते हो अभी एट प्रेजेंट रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चला हुआ है, और वहाँ पर भी जैसे आपने देखा होगा कि ग्रुप डी में स्पेशली जितनी भी साइंस पूछी जा रही है वो एनसीईआरटी से ही पूछी जा रही है, तो इसका इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हो एनसीईआरटी का कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। करंट अफेयर 5 और कंप्यूटर के लिए भी 5 क्वेश्चन होंगे। मेंस में 120 क्वेश्चन 120 मिनट के और 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये मेन सब्जेक्ट पेपर 2 ये सब सब्जेक्ट वाइज है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये पेपर 3 का जो स्टेनो वाले कैंडिडेट है उनके लिए दिया गया है, ठीक है।
फ्रेंड्स इसके आगे जो मेन सब्जेक्ट का है इसको आप बाद में चेकआउट कर सकते हो। मैं इसका जो PDF है ये अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, स्टेनो के लिए जो पेपर 3 है आप ये देख सकते हो। ठीक है, स्टेनो ग्रेड 3 के लिए, ग्रेड 2 के लिए जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस 30 और यहाँ पर कंप्यूटर के लिए भी क्वेश्चन दिए जाएंगे 30 नंबर के। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा इसके 15 टाइम्स कैंडिडेट को पास आउट किया जाएगा, यानी कि जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा उसके 15 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसीज को पास किया जाएगा। आगे बताया गया है स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट अप्लाई फॉर पोस्ट स्टेनो के लिए विल नीड टू टेक पेपर 3 इन फेज 2 फॉर ऑनलाइन टेस्ट। उसके बाद में आपकी टाइपिंग ली जाएगी। ठीक है, जो स्टेनो की होती है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें दी गई है। इसके बाद में देखते हैं हम और क्या काम की चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर। ये एग्ज़ाम सेंटर आप देख सकते हो, स्टेट वाइज एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम सेंटर दे सकते हो और यहाँ पर ये मेंस के एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो जोन वाइज कंप्लीट डिटेल्स दी गई है कि कौन सा स्टेट कौन से जोन में आएगा। ठीक है, आप यहाँ से इस चीज़ को पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और कैंडिडेट जो एग्ज़ाम फीस होगी ये इसमें बताया गया है, एक सेकंड, इसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जब आप अप्लाई करोगे इसके लिए आपको सिग्नेचर करना होगा ओनली ब्लैक। ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ब्लैक और ब्लू किसी से भी आप लगा सकते हो और आपको इन रिटर्न सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, ये आपको रिक्वायर्ड होगा आपको सबमिट करने के लिए। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे और किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने के लिए आपको 500 रुपये का पे करना होगा एग्ज़ाम फीस। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसीजर जो फीस पेमेंट की होगी वो 6 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड यहाँ पर ये कंप्लीट डिटेल्स दी गई थी और फोटोग्राफ्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो, फोटोग्राफ का भी डिटेल्स दी गई हैं। जो आपका मिनिमम साइज होना चाहिए वो 50 KB का होना चाहिए। देखिए डेट वगैरह का, फ़ोटो पर डेट का या फिर नेम का इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया कि जैसे SSC में होता है कि फ़ोटो पर डेट होनी कंपलसरी है या फिर नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर दी गई है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 सितंबर से, फीस पेमेंट होगी जो वो 5 अक्टूबर तक लास्ट डेट एप्लीकेशन की है। एडमिट कार्ड जो आएंगे एग्ज़ाम डेट से 10 दिन पहले आएंगे और टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट यहाँ पर दी गई है जनवरी 2023। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो लगभग 3 से 4 महीने का, 4 महीने तो मिनिमम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आगे तो परफॉर्मा वगैरह दिए गए, सर्टिफिकेट वगैरह का। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो भी कंडीशंस होंगी रिजर्वेशन वगैरह की वो एज पर SSC के जो होती हैं वही सेंट्रल गवर्नमेंट वाले रूल। और इसकी जो मेन, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, इसमें सिंपल ग्रेजुएशन वाले जो कैंडिडेट हैं वो ओनली AG डिपो और AG जनरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यदि आप स्पेशल क्वालिफिकेशन रखते हो तो आपको हिंदी वाले के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और स्टेनो के लिए। ठीक है, ये 4 पोस्ट ऐसी है, इनके लिए ओनली सिंपल ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। और जो AG टेक्निकल की है इसके लिए आपको स्पेशली BSc कंपलसरी है। ठीक है, ये जो 2 पोस्ट हैं इनका जो सिलेक्शन होगा ओनली मेंस के सिंगल पेपर से ही सिलेक्शन होगा, बाकी के लिए अलग अलग कंडीशन दी गई है। सो फ्रेंड्स ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड